कल्लू साहब, इसे कहते हैं यारी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम हमारे घर पे आके लौट सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। तुम इतना कह रहे हो तो रुक ही जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी हमें बर्दाश्त तो कर लेगी ना? वरना पता चले कि हम बैठे हों और वो आकर हमारी खोपड़ी फोड़ दे। अरे ऐसी सिरपिटी बातें मत करो, वो तो बेचारी गाय है, गाय। गाय है? अरे हम तभी सोचे वो एक दो सांड तुम्हारे घर के बाहर काहे खड़े रहते हैं। नहीं यार, वो तो आवारा सांड है। मेरा मतलब है कि वो बहुत सीधी सादी है, एकदम गाय है, गाय। वो जैसे ही मेहमानों को देख ले तो भागते हुए गुलाटी मारते हुए आके गिरती है पैरों पे। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी बीवी बहुत गुस्सेल है, तुम्हारी नाक में दम करके रखती है वो। अरे भाई, ऐसी बिना सर पैर की परकटी बातें मत करो यार। चलो यार, नहीं नहीं अभी चलो। अगर वो तुम्हारे घर में घुसते ही पैरों पे न गिरी आके तो मार मार के जूता मेरी चांद गंजी कर देना। पर भैया, हमने तो ये भी सुना था कि वो चिमटा गरम करके पिछवाड़े पे लगा के खाल उजाड़ लेती है, एकदम कसाई की तरह। अरे कल्लू साहब, कदम तो बढ़ाओ। चलो तो सही महाराज, तब देखना कैसे मेरे पैर धो के पीती है वो। ये लो, उसी का फोन आ गया। हेलो, हाँ बोलो। इतनी देर से कहाँ मर रहे हो, कामचोर की औलाद? कहीं नहीं, अरे रास्ते में हूँ जानू, समझा करो, आ रहा हूँ बस। और हाँ, अकेले ही आना, ऐसा नहीं कि किसी लल्लू पंजू को उठाए ले आओ गोदी में, वरना फिर तुम्हारे लिए चिमटा गरम करके रखा है। ऐसा डिजाइन बनाएंगे ना कि तुम्हारी सारी पुश्तें याद रखेगी। क्या आज तुम्हारा व्रत है? आज पैर नहीं छू पाओगी? अरे क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है कन खजूरा? खोपड़ी गर्मी में सटपटा गई है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आज वो बंगाली बाबा ने मना किया है पैर छूने से। कौन से बाबा जी? कैसे बाबा जी? क्या सच में गर्मी में खोपड़ी पगला गई है क्या? कहीं पागल खाने में जाकर चेकअप करा अपना। मैं फोन काट रही हूँ अभी। लगता है फोन कट गया अब। अरे वो मनहूस की औलाद, ऐसे कैसे पैर नहीं छुएगी? तू क्या, तेरा बाप भी गुलाटी मार के पैर छुएगा? वरना आज तेरी टांग काट देंगे हम। तू एक बार घर आजा बेटा, तेरी ऐसी ऐसी जगह डिजाइन बनाऊंगी ना कि तू क्या, तेरा पूरा खानदान याद रखेगा। मतलब अभी फोन कटा नहीं था, मुझे आज कोई बचा नहीं सकता। वाह भैया वाह, तुम्हें मान गए आज। तुम अपनी लुगाई से ऐसे भी बात कर लेते हो। हमारे अंदर तो साहस नहीं है इतना। कहीं हमने कोशिश की तो दो झापट मारे और घर से बाहर निकाल दे सो अलग। ये लो भाग्यवान, इनसे मिलो। ये हमारी मामा की लड़की के मौसी का बेटा है। और इस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? चलो इसको यहीं पे रोक लेते हैं। क्यों? हमने क्या इसका ठेका ले रखा है? और कौन है ये राक्षस? कहाँ से उठा के लाए हो इसको? ऐसा लग रहा है गंदी नाली से सीधा चला आ रहा है। तुम अभी के अभी इसे वापस रख के आओ, जहाँ से इसे उठा के लाए हो, वरना ये घर में घुसा ना तो याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए चिमटा गरम करके रखा है। अरे सुनो तो, मैं नहीं लाया हूँ इसको, बल्कि हमारी तकदीर घसीट के लाई है इसको हमारे पास। किस्मत वाले हैं हम। ये हमारे घर में न दिख जाए मुझे, वरना तुम दोनों को एक साथ आरा मशीन में चिरवा के छोटे छोटे पीस करवा के गली के कुत्तों में बंटवा दूंगी। कल्लू यार, तुम यहीं रुको, कहीं भागकर मत चले जाना। मैं उस पगली को अभी समझा के आता हूँ। ये
इसकी बीवी है कि तूफानी मेल? ये इसको झेल कैसे रहा है आखिर? दूसरा डींगे तो बहुत लंबी लंबी हाँक रहा था कि पैर दबाती है, पैर धोकर पीती है। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि पैर छूने आती होगी और उठा के पैर तिनके की तरफ फेंक देती होगी। ठंडे दिमाग से सोचो, इसका इस दुनिया में कोई नहीं, तभी इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तुम अपने आप को भगवान समझते हो या इस जैसे छछूंदरों का मसीहा? मैंने तो सुना था जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कहीं तुम इसी भ्रम में तो नहीं जी रहे हो? अरे मेरी बात ध्यान से सुनो तो सही, पनवटी औरत। क्या बोला? अरे मेरे कहने का मतलब था पवित्र औरत। जल्दी भौंको। अरे ये ऐसा वैसा लल्लू पंजू गंदे नाले से उठाया हुआ आदमी नहीं है। तो ये क्या कोई अवतारी पुरुष है क्या जो इसकी आरती उतारूं? अरे भाग्यवान समझा करो, इसको ब्लड कैंसर है। तो हमने अस्पताल खोल रखा है क्या? नहीं, मैं आपको नर्स लगती हूँ क्या? दुनिया के सारे लंगड़े लुल्ले को ले आओ और घर में ठूस डालो। मैं कहती हूँ इसे जहाँ से लाए वहीं वापस छोड़ के आ जाओ, वरना चिमटा गरम करके रखा है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो महादेवी, उसको ब्लड कैंसर तो है, लेकिन उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और वो 2-4 दिन में मरने वाला है। तो उससे हमें क्या लेना देना? अरे भाग्यवान, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। हम उसकी अच्छे से सेवा करेंगे तो वो अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम करके जाएगा और फिर हम भी मालामाल हो जाएंगे। अरे प्राणनाथ, जल्दी से पूजा की थाली तैयार करो और देसी घी का दिया जलाओ। आज मैं देवर जी की घी भर के आरती उतारूंगी। अभी कुछ देर पहले तो मुझ पर घायल शेरनी की तरह हमला कर रही थी और अभी मुंह से शहद उगल रही है। हे भगवान, कैसी है तेरी माया, आज तक कोई नहीं समझ पाया। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और जल्दी से बुला ले आओ देवर जी को। अगर वो कहीं चले गए ना तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दूंगी। चलो कल्लू भाई साहब, तुम्हारी भाभी जी तुम्हें अंदर बुला रही है। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ। भाभी पहले तो आग उगल रही थी और अब मुझे अंदर बुला रही है। मेरे तीरंदाज दोस्त ने ऐसा कौन सा तीर चलाया है जो भाभी जी मुझे अंदर बुलाने के लिए बेचैन हो रही है? अरे भाई साहब, तुम्हें नहीं पता क्या, बीवियों को 2 ही तरीकों से वश में किया जा सकता है। एक तो दिल पे पत्थर रखकर उनकी झूठी मूठी तारीफ कर दो और दूसरा उन्हें कुछ लालच दे दो, फिर वो दुम हिलाते हुए आपके इशारों पे नाचने लग जाती हैं। लेकिन भाई साहब, वो पहले तो आग उगल रही थी, फिर आपने ऐसा क्या बोल दिया जो कि वो मुझे अंदर बुलाने के लिए रंभा रही है? मैंने उसको बोला कि आपको ब्लड कैंसर है और आप करोड़ों के मालिक हो और आप 3-4 दिनों के ही मेहमान हो। उसके बाद आप अपनी सारी